नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पशुपतिनाथ व्रत मैं किस प्रकार करती हूँ। सो बने रहिए व्लॉग में और वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिए। तो मैं आ गई हूँ हमारे घर के पास जो शिव मंदिर है उसमें, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा बनी है नंदी महाराज की, और शिवलिंग है बहुत ही प्यारा सा। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। जल जिस प्रकार गुरुजी बताते हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता एंड पार्वती माता के ऊपर चढ़ाने के बाद हम महादेव पर जल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से मैं चढ़ाऊँगी। तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आपको उचित लगे उसका उच्चारण करते हुए, मन ही मन उच्चारण करते हुए इस तरह जल चढ़ाएंगे। और 3 लोटा जल मैं यहाँ पर चढ़ाऊँगी। तो एक धार बननी चाहिए दोस्तों, वहाँ पर बीच में धार टूटनी नहीं चाहिए। तो जल का आप जब जल चढ़ाएं तो फिर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो जल में जितना पानी है उसमें एक धार में आप जल चढ़ाएं। तो यहाँ पर जल मैंने चढ़ा लिया है। फिर भगवान को प्रणाम करके हम बाकी चीज़ें चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चढ़ाऊँगी दूध। जैसे कि गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, आप सभी को पता होगा। गाय का दूध, दही, घी और उसके बाद शहद, शक्कर और पंचामृत, अगर आपके पास है तो पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। यहाँ पर दूध चढ़ाने के बाद मैं हर एक वस्तु चढ़ाने के बाद मैं एक बार शुद्धोदक स्नान जरूर करवाऊँगी। ऐसा ही शिव महापुराण में वर्णन है कि शुद्धोदक स्नान आप ज़रूर कराइए हर एक चीज़ों को। जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो उसका हमें स्वाद एक साथ सभी चीज़ों को खाने पर नहीं आता है। हम कुछ खाते हैं फिर पानी पीते हैं तो फिर उस चीज़ का स्वाद हट जाता है, फिर दूसरी चीज़ का स्वाद हमें पता चलता है। उसी प्रकार एक एक चीज़ चढ़ाने के बाद हमें जल का स्नान कराना बीच बीच में अच्छा होता है। तो इस तरह बीच बीच में मैं जल का स्नान भी कराते हुए चलूँगी। तो यहाँ पर दूध, दही और घी मैंने चढ़ा लिया है। अब शहद से मैं स्नान करा रही हूँ। तो इस तरह से पूरे शिवलिंग पर मलना भी चाहिए जो भी वस्तु आप चढ़ा रहे हो। उसके बाद अंत में मैं शक्कर से स्नान कराऊंगी। तो हर एक सामान मैं आधी आधी ही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो आधा जो बचा हुआ है इसी थाली को लेकर हमें जाना है शाम को। तो वो आधा पूजा मैं, आधी वस्तुओं को मैं शाम को चढ़ाऊंगी। जिस प्रकार मैं सुबह पूजा करती हूँ उसी प्रकार मैं शाम को भी करती हूँ। तो हर किसी का पूजा करने का अलग अलग ढंग होता है, तो हो सकता है आपका थोड़ा अलग हो, पर मैं इस प्रकार से अपनी पूजा करती हूँ। तो अब नागदेव पर और त्रिशूल पर भी हम जल चढ़ाएंगे, और लास्ट में हम 1 लोटा जल जो ऊपर कलश रखा है उस पर भी चढ़ाएंगे, जिससे कि महादेव पर वो धार के रूप में दिन भर चढ़ता रहे। फिर स्नान के बाद हम सबसे पहले क्या समर्पित करते हैं, वस्त्र समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर वस्त्र का प्रतीक हमारे पास जनेऊ है, उसे हम चढ़ाएंगे। और मैंने कलावा भी रखा था, पर पता नहीं वो कहीं गिर गया शायद, तो कलावा तो मैं इस वक्त नहीं चढ़ा पाऊँगी क्योंकि मैं लेकर नहीं आई हूँ। उसके बाद हम भस्म चढ़ाएँ। उसके बाद हम जो रोली, गुलाल, चंदन है उससे भगवान को स्नान कराएंगे। जिस प्रकार होली खेला जाता है उसी तरह शिवलिंग पर भी ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। फिर जो आप अनाज लेकर आए हो, मतलब सफ़ेद चावल हो गया, चना हो सकता है, उड़द हो सकता है, मूंग हो सकता है, जो खड़ी साबुत होती है वो चीज़ें आप चढ़ा सकते हो 5 या 7 के नंबर में। फिर आप प्रसाद के रूप में जो चना दाल है उसमें शक्कर डालकर उसे भिगाकर भी चढ़ा सकते हो। तो हम अब त्रिपुंड लगा रहे हैं। त्रिपुंड के लिए मैंने लाल चंदन, जो रक्त चंदन बोला जाता है, उसे लिया है। तो तीनों उंगली की सहायता से इस तरह से त्रिपुंड खींचा जाता है, और बीच में अनामिका उंगली से जो नेत्र बनाया जाता है। अब हम बेलपत्ती चढ़ाएंगे। बेलपत्ती के लिए आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बेलपत्ती जो है वो पूरी साबुत हो, तीनों पत्तियाँ उसमें हों,
और साथ ही साथ वो कहीं से कटी फटी ना हो। और जो बेलपत्ती के तीनों पत्तियों के नीचे जो डंठल है वो बहुत ज़्यादा ना हो, बड़ी ना हो, मतलब पत्तियां समाप्त होते ही वो डंठल को भी आपको तोड़कर फेंक देना है या वहाँ से कट कर लेना है। तो इस तरह से बेलपत्ती आप तैयार करके घर से ही लाएं और उससे चढ़ाते हुए चलें। तो बेलपत्ती चढ़ाने के लिए भी आपका जो बेलपत्ती का ऊपरी भाग है, जो ऊपर की पत्ती है वो उसके ऊपर की तरफ और उसकी जो डंठल है उसे नीचे की तरफ, जलधारी की तरफ, इस तरह से चढ़ाते हुए आपको जाना है। और जो छोटी छोटी सी बेलपत्तियाँ होती हैं उसे आप शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से 5, 7, 21 मतलब जितने भी नंबर में आपके पास बेलपत्तियाँ हैं वो आप चढ़ा सकते हो। तो इसी प्रकार हम सावन के सोमवार का भी व्रत करते हैं, तो उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप अगर देखना चाहें तो जाकर देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो पूजा करने के पश्चात आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हो। बेलपत्ता आप घर भी ले जा सकते हो, या किसी को कोई अलग सी बीमारी हो तो उसमें भी ये औषधि के रूप में काम करता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उस तरह से भी इसे ले सकते हैं। तो बेलपत्ती चढ़ाने के बाद मैं फूल चढ़ाऊँगी, पुष्प चढ़ाऊँगी। आपके पास जो भी सफ़ेद फूल है, अब सदा सुहागन का फूल हो सकता है, धतूरे का फूल हो सकता है, और मतलब केतकी का फूल छोड़कर आप जो भी फूल है आपके पास, आप उसे भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो, बाबा को समर्पित कर सकते हो। तो हमारे यहाँ गमलों में सदा सुहागन का बहुत सारा फूल है, बस उसे ही मैं तोड़ कर ले आती हूँ। और ये जो पीले वाले गेंदे होते हैं ना, वो फूल बहुत है हमारे यहाँ, अभी बहुत सारे खिल रहे हैं, तो इसे ही मैं लेकर आती हूँ और चढ़ाया करती हूँ। तो आप अब प्रसाद के रूप में गुड़ हो सकता है, गुड़ ले आइए, सूखे मेवे जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसे चढ़ाइए। कुछ ऋतु फल हो सकते हैं, उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। तो अभी आम का सीज़न है, तो आम आप ज़रूर चढ़ाइए भोलेनाथ पर। तो पूरी चीज़ें ऊपर ही नहीं चढ़ानी है, महादेव के ऊपर लाद नहीं देना है, इसलिए फल को आप नीचे ही रख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम जो भी दक्षिणा लाए होंगे उसे चढ़ाएंगे। तो दक्षिणा में मैंने सिक्का चढ़ाया है, और सुपारी, जो पूरी सुपारी होती है ना, उसे आप चढ़ा सकते हो। तो इसके बाद हम छोटी सी आरती करेंगे कपूर से। तो धूप और दीप बत्ती भी मैं लेकर गई थी, तो उसे ही मैं जला लूँगी और छोटी सी आरती कर लूँगी। सो गाइस, आप थाली में उतना सामान लेकर जाइए जो आप सुबह भी पूजा कर सके, और उसी थाली में बचा हुआ चीज़ आप शाम को भी पूजा कर सके। तो धूप बत्ती भी वो सब आप डबल मात्रा में लेकर जाइए। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद जल का आचमन करके हम भगवान को आरती दिखा देंगे। और इसी तरह की पूजा आप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको जैसा भी पूजा आप करते हैं वो भी सफिशिएंट है, बट मैं कैसे करती हूँ पूजा ये दिखाने के लिए ब्लॉग बनाया है। और भगवान को प्रणाम कर लेंगे। तो 3 बार इस तरह से ताली बजाते हुए बम बम का उच्चारण करेंगे। इसी तरह से भगवान का पूजा किया जाता है, ऐसा महाराज गुरुजी बताते हैं। अब साष्टांग नमस्कार कर लेंगे। तो इसी तरह की पूजा आपको शाम को भी करनी है, तो शाम का ब्लॉग आगे देखेंगे। तो अब हम आ गए हैं शाम को, तो देख सकते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है। इसी तरह की भीड़ सुबह भी थी,
और अब हम पूजा सुबह की पूजा में मैं कलावा लाना भूल गई थी, जिसे मौली धागा भी कहते हैं। तो वस्त्र के रूप में यहाँ पर मैं कलावा चढ़ा दूँगी और उसके बाद आगे की पूजा जैसी मैंने सुबह की थी वैसे ही पूरी पूजा करूँगी। शाम की पूजा में नैवेद्य के रूप में हमें कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाना होता है। आप मार्केट से लिया हुआ कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं और आप अपने हाथों से भी बना के ला सकते हैं। तो उसको आपको 3 भागों में यहाँ पर मंदिर में लाकर बांटना है और उसमें से तीनों भाग को आपको भगवान महादेव को समर्पित करना है और उसमें से एक भाग को अपने लिए रखना है। तो इसी प्रसाद से आपको आपका व्रत खोलना है। तो खाना खाने से पहले आप इसी प्रसाद को खाएंगे। अब हम प्रसाद तो समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम जो दीप लेके आए हैं, 6 दीपक सजा के लाना होता है। आप दीपक मिट्टी का भी ला सकते हैं और आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं। उसे लाकर वहाँ पर रखेंगे और जो भी आपकी मनोकामना है उसको अपने मन में बोलते हुए, मतलब सुमिरन करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए उन दीपकों को जलाना है और 5 ही दियों को जलाना है और 6वां दीपक आपको बिना जलाए ही अपने थाली में लेकर घर आना है। और जब आप पूजा करके घर आएंगे तो आपके जो सीधे हाथ पड़ेगा आपके घर के द्वार के पास, तो उस सीधे हाथ में आपको वो दीपक अपनी मनोकामना याद करते हुए वहाँ पर रखनी है। अब दियों को मैंने रख दिया है और एक एक करके मैं दियों को जलाऊंगी। तो 5 ही दियों को जलाऊंगी और एक दीपक मैं अपने थाली पर वापस रख लूँगी। तो इसी तरह से आपको भी करना है। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही फलदायी है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने वाला है। मनोकामना जो भी है आप पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से करोगे तो भोले बाबा तो बिल्कुल दयालु हैं ही, बहुत ही दयालु भगवान हैं। तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो इसी तरह से आप भी व्रत कीजिए। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह के व्लॉग्स आपको अगर देखना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब आरती कर लेंगे और आरती करने के पश्चात मैं अपने घर को वापस चले जाऊंगी और जो एक दिया मैंने रख लिया था अपने थाली पे, उसे मैं जाकर अपने राइट साइड पे, जो द्वार पे राइट साइड पड़ेगा, उसमें जला लूँगी। तो पूरा व्लॉग देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।